अस्सलामुअलैकुम अहलन-वसहलन एवरीवन। नोकिया ने अपने नए बजट फ़ोन नोकिया 1 की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि मार्केट के अंदर ऑफिशियली 14 अप्रैल 2018 को अवेलेबल हो जाएगा। इसकी अगर हम स्पेक्स डिस्कस करें तो 1 GB रैम है, 8 GB मेमोरी है। एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो मज़े की बात है कि 8.1 ओरियो यूज़ हुआ है। इसके अलावा इसका कैमरा बैक 5 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल है। स्क्रीन साइज़ जो होगा इसका 4.5 इंचज़ होगा। इसकी बैटरी टाइमिंग अगर हम देख लें तो 2150 mAh इसकी बैटरी यूज़ हुई है। 4G नेटवर्क सपोर्टेड होगा और इसके अंदर जो है बाकी ना फिंगरप्रिंट सेंसर है ना फेस लॉक है और कोई ख़ास चीज़ कदर यूज़ नहीं हुई। बाकी अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन शेयर करूं कि हमें ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो एज़ पर स्पेसिफिकेशंस मुझे इस फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम इस फ़ोन को ख़रीदें। 10,990 रुपये इसकी प्राइस है और इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही महंगा फ़ोन है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें ऐसे फ़ोन मिल जाते हैं जो कि 5 इंचज़ उसका साइज़ है स्क्रीन का, उनके कैमरे 8 मेगापिक्सल हैं और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी इससे कई गुना अच्छी है। तो इस डिवाइस को थोड़ा सा महंगा नोकिया ने लॉन्च किया है और मेरे ख्याल में जो मार्केट है उसकी ये स्टडी इन्होंने कंज्यूमर स्टडी अच्छी तरह नहीं की। आपको हवावे के अंदर, MI के अंदर और टेक्नो ब्रांड जो कि रिसेंट साउथ अफ्रीका में चल रहा था, यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी डिवाइसेस हैं जो कि अवेलेबल हैं आपको इस बजट के अंदर। और अगर आप थोड़े से पैसे और डाल लें तकरीबन 2 से 3 हज़ार, तो आप एक अच्छी डिवाइस इवन के 2 GB रैम के अंदर और 16 GB मेमोरी के अंदर भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल भी वोट नहीं है कि आप इस डिवाइस को ख़रीदें और अपने पैसे ज़ाया करें, बल्कि आप मार्केट में जाएँ और अच्छी डिवाइस ख़रीदें इस रेंज के अंदर थोड़े से पैसे डाल के। अगर आपको समझ में फिर भी ना आ रहा हो कि यार कौन सा मॉडल हमें ख़रीदना चाहिए, तो हम लोग हैं, आप बिल्कुल नीचे कमेंट करें, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे यार कौन सी डिवाइस आपको इस बजट में लेनी चाहिए, या थोड़े से पैसे और डाल के आप ये बजट डिवाइस में ले सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 1.1 क्वाड कोर प्रोसेसर लगा है इसके अंदर, MediaTek सीरीज़ का